अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन बेटा। बेटा आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, कहानी नवीसी। पहले पढ़ी है ना हमने बेटा? हाँ, आज हम उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कहानी को। तो बेटा कहानी के मैंने आपको अज्जा भी बताए थे, यानी कहानियाँ दो किस्म की होती हैं, हकीकी कहानियाँ और फ़र्ज़ी कहानियाँ, बताया था ना। तो बेटा आज हम कहानियाँ पढ़ने जा रहे हैं बेटा ज़रबुल मसल के, यानी कि ज़रबुल मसल को मद्देनज़र रखते हुए हम कहानी नवीसी करने जा रहे हैं बेटा। तो बेटा आपने को पता है कि ज़रबुल मसल जो है वो ऐसे खुद ही तो नहीं बन गए ना, उनके पीछे कोई ना कोई बेटा कहानी होती है, तो वही ज़रबुल मसल बनता है। जी ग्रेड 7 आपने पढ़ा था ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। कैसे आपने उसके पीछे एक दाना और बूढ़े आदमी की बात पढ़ी थी, यानी कहानी पढ़ी थी, और उस वक्त से बेटा वो ज़रबुल मसल बन गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो बेटा हर जो कहानी होती है ज़रबुल मसल से, उसके पीछे कोई ना कोई पसे मंज़र ज़रूर होता है, यानी कि ज़रबुल मसल किसी वाक़े या कहानी का मरकज़ी ख़याल होती है, यानी कि उसका मेन जो लुब्बे लुबाब होता है वाक़े का एक जुमले में बता दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ज़रबुल मसल। तो बेटा जो कहानियाँ होती हैं वो हकीकी भी होती हैं और फ़र्ज़ी भी होती हैं। तो बेटी जो कहानियाँ ख़वाह फ़र्ज़ी हो या हकीकी, उनकी इक़साम मैंने आपको बताई थी। कौन कौन सी बेटा? तारीख़ी कहानियाँ, साइंसी कहानियाँ, लोक कहानियाँ, महमाती कहानियाँ, मालूमाती कहानियाँ बेटा, उसके बाद मंजूम कहानियाँ, दो मलाई कहानियाँ, कसस या दास्तानें। बेटा मैंने आपको बताया था इसमें, और ये भी बताया था कि बेटा जो रावी होता है यानी रवायत करने वाला, उसमें कहानी सुनाने वाला बेटा गायब होता है, बल्कि कुछ कहानियाँ आप अपनी ज़ुबानी भी सुनाते हैं और कुछ बेटा आप मुसन्निफ़ के ज़ुबानी सुनते हैं। तो बेटा कहानी लिखते वक्त सबसे पहले हम ज़रबुल मसल, मैंने आपको बता दिया, यानी कि मरकज़ी ख़याल, जो कहानी का लुब्बे लुबाब होता है वो मरकज़ी ख़याल होता है और वही ज़रबुल मसल होता है। तो बेटा इससे पहले सबसे पहले हम इसमें बेटा किरदार को मुंतखब कर लेते हैं, यानी कि किरदार जो होता है उसमें हम इंसानी या बेटा हैवानी या हम किसी भी दीगर तफसीलात यानी उम्र के हवाले से या बेटा ज़माने के हवाले से किरदार मुंतखब कर लेते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हम पस मंज़र ले लेते हैं, यानी कि बेटा माहौल, जगह और वक्त किस वक्त की है, गुज़रे हुए ज़माने की है, कौन सा वक्त था। अगर कि आपको वक्त याद है तो आप वक्त मेंशन कर देते हैं बेटा, उस वक्त माहौल क्या था, जंगल था, बेअबान था, या किसी बाग में था, या किसी बारिश का मौसम था। बेटा वो मंज़र, जगह और माहौल आप मुअय्यन कर लेते हैं। उसके बाद बेटा आप क्या किस पर चले जाते हैं बेटा, अपनी कहानी में लिखते हुए मुकालमे, तासुरात और मुहावरात के तशबीहात शामिल करके अपनी कहानी को बेटा दिलचस्प बनाते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा नुक्ता नज़र, यानी कि किसकी ज़ुबानी कहानी सुनाएंगे, यानी किसकी ज़ुबानी सुनाएंगे, किसी किरदार की ज़ुबानी है, अपनी ज़ुबानी है, या अनदेखे रावी की ज़ुबानी है, जैसा ही मैंने आपको बताया कि उसके हवाले से आप सुनाएंगे। उसके बाद है बेटा खाका, यानी खाका बना लीजिए, मैप बना लीजिए बेटा। इस मैप में क्या होता है, वाक़यात और उनकी तरतीब क्या होगी, यानी कि पहले कौन सा वाक़या लिया जाएगा, उसके हवाले से कौन से किरदार को मद्देनज़र रखते हुए बेटा फिर आप कहानी को लेते हैं। बेटा पहले तो हम इन 5 अज्जा को मद्देनज़र कर लेते हैं, मद्देनज़र रखते हुए बेटा फिर हम कहानी लिखना शुरू करते हैं। कौन कौन से बेटा, पहले किरदार के इंसानी हैं या बेटा हैवानी है, जो भी आप किरदार लें, पसे मंज़र पहले आप मुंतखब कर लें। उसके बाद बेटा आप उस कहानी के हवाले से बेटा मुकालमे, तासुरात और मुहावरात ले लें। उसके बाद नुक्ता नज़र, और उसके बाद बेटा खाके बना लीजिए, फिर आप कहानी लिखना शुरू कीजिए। तो ग्रेड 7 अब आपने करना क्या है मेरा बेटा, आपको मैं एक मुहावरा, आपको कई ज़रबुल मसल से बताऊंगी बेटा, उनमें से किसी एक को आपने मुंतखब करना है और उसके ऊपर आपने कहानी राइट करनी है। ठीक है ग्रेड 7? जी ग्रेड 7, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़रबुल मसल यानी लुब्बे लुबाब ही कहानी का ज़रबुल मसल या मरकज़ी ख़याल होता है। अब बेटा यहाँ पर कुछ आपको दिए गए हैं, बगल में लड़का, शहर में ढंढोरा, मायने कोई एक चीज़ अपने पास हो और हर जगह ढूंढी जा रही हो, आसमान से गिरा खजूर में अटका, मायने एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल में गिरफ्तार होना, चिराग तले अंधेरा, तो बेटा मायने है वो चीज़ या शख्स जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए,
مگر اس کے قریبی لوگ اس سے محروم رہے. دریا میں رہ کر مگر مت سے بہر معنی ہے جس جگہ رہنا ہو وہاں کے خطرناک لوگوں سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے. گریڈ 7 میں نے آپ کو ضرب الوصل دیے بھی ہیں اور آپ نے یاد بھی کیے ہوئے ہیں بیٹا, معنی بھی یاد ہے. تو بیٹا یہ 4 آپ کے پاس عنوان ہے یعنی ضرب الوصل ہے. بیٹا ان میں سے کسی ایک کے اوپر بیٹا آپ نے پیج پر کہانی رائٹ کرنی ہے, ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کرنا ہے, اپنا نیم رائٹ کرنا ہے اور بیٹا کہانی کے مجھے پک ضرور سینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے گریڈ 7, اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں بیٹا. اللہ حافظ.